मीन्स देख लिया। अच्छा, कहीं पर ताड़ना शब्द का अर्थ मारना भी होता है कि ताड़ो मतलब मारो। तो ताड़ना शब्द के दो अर्थ हो गए। कहीं पर ताड़ना मतलब देखना होता है, कहीं पर ताड़ना मतलब मारना होता है। अब रामचरितमानस में जो ताड़ना शब्द है, अब वहां पर देखने के अर्थ में प्रयोग होगा कि मारने के अर्थ में लगेगा, ये तो तभी पता लगेगा जब आप अवध जाओ। अवध की भाषा में देखना पड़ेगा कि अवध की भाषा में ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है। तो अवध की भाषा में ताड़ना शब्द का अर्थ होता है देखना। भैया फलाने ने हमें ताड़ लिया मतलब देख लिया। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना मतलब ढोलक को देखना पड़ता है, सुर से उतर तो नहीं गई। गंवार आदमी को देखना पड़ता है कि कोई गलत हरकत तो नहीं कर रहा है। पशु गैया चराने जाओ तो गायों को देखते रहना पड़ता है, कहीं गाय फसल में तो नहीं घुस गई, कहीं गाय किसी का नुकसान तो नहीं कर रही है। आप में से कोई गैया चराया है बचपन में? गैया चराए हो तो जानोगे कि गैया ना चरते चरते खेतों में घुस जाती है, किसानों का नुकसान कर देती है। तो उसे देखना पड़ता है कि किसी किसान का वो नुकसान ना करे। तो वहां पशु कहा गया, ढोल गंवार शूद्र पशु। तो पशु को देखना पड़ता है, ये थोड़ी कि पशु को मारते हो। और नारी को मारने का नहीं कहा। अच्छा बताओ, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, राम जी का गुण लिखा, राम जी का यश लिखा। क्या राम जी ने पूरे जीवन में कभी सीता मैया पर हाथ उठाया? उत्तर दो। क्या राम ने सीता मैया को मारा? बोलो, नहीं मारा, कहीं मारने का उल्लेख नहीं है। तो जब राम ने सीता मैया को नहीं मारा तो तुलसीदास जी ऐसा क्यों लिखेंगे कि नारी को मारो? मारो नहीं, ताड़ो मतलब देखो, अपनी स्त्री को देखो। देखने का तात्पर्य क्या है? राम जी मारीच मामा के चक्कर में जंगल चले गए, सोने का मृग बन के आया ना मारीच, तो राम जी जंगल चले गए। तो वहां पर राम जी सीता मैया से दूर हो गए। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को क्या बोला कि तुम सीता मैया को देखते रहना, ध्यान रखना, मैं आ रहा हूं। सीता मैया को तुम क्या करते रहना? देखते रहना। आप लोग किसी के घर में जाते हो, जब कहीं जाते हो तो आप पड़ोसी से भैया थोड़ा हमारे घर की तरफ देखते रहना। तो देखते रहने का मतलब ये थोड़ी है कि बस बैठे घर को देखते ही रहे। देखते का मतलब ये हुआ कि आते जाते नजर मारते रहना। तो सीता मैया को देखते रहना लक्ष्मण हम आ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी देखते रहे मतलब सीता मैया की रक्षा। वहां देखने शब्द का अर्थ हो गया रक्षा। देखते रहना मतलब रक्षा करना। अच्छा, फिर लक्ष्मण जी को भी जाना पड़ा। जब मारीच मरा तो उसने छल पूर्वक हा लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारा। जब लक्ष्मण पुकारा तो सीता मैया को लगा कि राम जी संकट में है। तो लक्ष्मण जी को सीता मैया ने कहा कि जाओ, राम संकट में है। लक्ष्मण जी ने समझाया कि राम जी पर संकट नहीं आ सकता माता, वो छल है। सीता मैया नहीं मानी और लक्ष्मण जी को भेज दिया। अब सीता मैया जंगल में हो गई अकेली। अब ना तो राम जी देखने वाले हैं ना लक्ष्मण जी देखने को हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ताड़ना मतलब अपनी नारी को, स्त्री को देखते रहो। यदि नहीं देखोगे, चाहे आपका पिता देखे चाहे आपका पुत्र देखे, मतलब बेटी को कौन देखता है? पिता। कहां चली गई बेटी, कहां है, कहां नहीं आई, देर क्यों हो रही है? तो बेटी को कौन देखता है? बेटी की देख रेख कौन करता है? और विवाह के बाद उसकी देख रेख उसका पति, और पति के ना रहने पर उसकी देख रेख उसका पुत्र। तो नारी जात जो है वह किसी ना किसी की देख रेख में ही होती है। बोलो हाँ। और नारी देख रेख में होगी तो अच्छी होगी, सुखी होगी। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। ताड़ना मतलब देखने के अधिकारी। नारी को देखते रहो। अब लक्ष्मण जी भी चले गए और राम जी भी चले गए। जंगल में कोई देखने वाला सीता मैया को बचा नहीं, तो रावण आ गया और रावण मौके का फायदा उठाया और सीता मैया को लेकर के चला गया। तो नारी पर यदि पिता, पति और पुत्र की दृष्टि यदि हट जाएगी तो नारी पर संकट आकर खड़ा हो सकता है। इसलिए नारी को देखते रहो, ये बात कह रहे हैं तुलसीदास जी। नारी को क्या करते रहो? देखते रहो। सकल ताड़ना के अधिकारी मतलब सब लोग मतलब घर वालों को कह रहे हैं, भाई घर में सब लोग हैं। जैसे आपके घर में सब लोग हैं, आपके ससुर हैं, आपके पति हैं, आपके पुत्र हैं, तो सब लोग मिलकर अपने अपने घर की नारियों को देखते रहो। नारियों को मतलब नारियां कौन है? या तो तुम्हारे घर में बेटी होगी या तो तुम्हारे घर में बहू होगी, बहू बेटी। इन्हीं को ना देखना पड़ता है कि बेटी समय से स्कूल से क्यों नहीं आई, कहां चली गई, आज समय 1 घंटा लेट हो गया, कहां चली गई। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा भी बेटी लेट हो जाए तो धड़कन बढ़ने लग जाती है माँ बाप की कि कहां चली गई। हाँ या ना? यही ना देख रेख है। तुलसीदास जी इसी की चिंता करते कहते हैं कि नारियों को देखते रहो। लेकिन लोगों ने देखना अर्थ नहीं लगाया, लोगों को लगा कि कह रहे हैं मारते रहो। अब मारना शब्द के, जब ताड़ना शब्द के 2 ही अर्थ हैं, देखना और मारना, यदि आप मारना अर्थ कर लोगे तो पूरी बात गलत हो जाएगी। फिर तो नारियां कहेंगी कि लो तुलसीदास जी हमें मारने का कह रहे हैं, फिर तो आप तुलसीदास जी के विरोधी हो जाएंगे। एक शब्द से अर्थ बदल जाता है। अब देखो, ये तो सन मतलब सूर्य भी होता है, सन मतलब पुत्र भी होता है। अब ये तो उस सेंटेंस से पता लगेगा ना कि वो सूर्य के लिए कोट कर रहा है, सूर्य की बात कह रहा है कि पुत्र की बात कह रहा है। बोलो हाँ। एक ही उच्चारण के 2 अर्थ हो गए कि नहीं? सन मतलब सूर्य भी, सन मतलब बेटा भी, पुत्र भी। तो जैसे इंग्लिश भाषा है, इसमें भी एक के 2 अर्थ निकल रहे हैं, उसी तरह हमारी भाषा के अनेक अर्थ हो सकते हैं।
अब वो अर्थ ना समझने के कारण झगड़ा होता है। तो तुलसीदास जी की कोई भी बात समझने के लिए, अर्थ करने के लिए उनकी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और भाषा है अवधि। तो तुलसीदास जी ऐसे हैं, दिव्य हैं, वो समाज के लिए बहुत अच्छा लिखते हैं, समाज के लिए बहुत अच्छा करते हैं। तुलसीदास जी का जन्म हुआ 1589 संवत, सन की बात करें तो 1554 लगभग। तुलसीदास जी का जन्म जब हुआ तो इनकी माता की मृत्यु हो गई। जन्म के कुछ समय बाद पिता की मृत्यु हो गई। जो इनको रोटी दिया करती थी इनकी माता, पड़ोस की माता, एक मासी माँ, वो भी कुछ दिनों बाद मर गई। तो समाज में ये भ्रांति हो गई कि भाई तुलसीदास जी को जो रोटी देता है, इस बच्चे को जो खाना देता है वो मर जाता है। तो तुलसीदास जी को लोगों ने रोटी देना बंद कर दिया। बचपन से ये जन्म लेते ही राम बोले थे, इसलिए इनका एक नाम पड़ा राम बोला। तुलसीदास जी का एक नाम है राम बोला। तुलसीदास जी जब पैदा हुए तो इनके पूरे पूरे दांत थे। तो लोगों को लगा ये तो बड़ा अपशगुन है, बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते, लेकिन तुलसीदास जी पैदा हुए तो उनके सारे दांत थे। लोगों को लगा ये तो बड़ा अपशगुन है। समाज ने बहिष्कार कर दिया, उस बच्चे को रोटी पानी देना लोगों ने बंद कर दिया। जैसे तैसे वो पढ़ने काशी आ गए। हरि गुरु जी इन्हें मिल गए। तुलसीदास जी जब पढ़ने आए तो नरहरिदास जी इन्हें मिल गए। तुलसीदास जी के गुरु हैं नरहरिदास जी। नरहरिदास जी के गुरु हैं रामानंदाचार्य जी। रामानंदाचार्य जी श्री परंपरा से हैं, श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य संप्रदाय से श्री रामानंदाचार्य जी, पहले रामानुजाचार्य जी, फिर उसी परंपरा में भगवान रामानंदाचार्य जी, फिर हरिहरदास जी, और हरिहरदास जी के शिष्य हुए हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी जो है राजापुर गांव है, यूपी में ही राजापुर ग्राम में इनका प्राकट्य हुआ। माँ बाप चल बसे, अनाथ हो गए, पढ़ लिख कर काशी में विद्वान होकर लौटे। समाज के लोगों ने बड़ा सम्मान किया। कुछ समय बाद इनका विवाह हुआ रत्नावली से। तुलसीदास जी का विवाह हो गया। पढ़ लिख के आए ना, विद्वान हो गए, थोड़ा काम धाम करने लग गए, पैसे भी कमाने लग गए। तुलसीदास जी पत्नी के साथ रहने लग गए, विवाह हुआ। तुलसीदास जी के पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था श्रीमती हुलसी, हुलसी के पुत्र तुलसी। इनकी पत्नी है रत्नावली, रत्नावती भी कहते हैं, रत्नावली भी कहते हैं। तो तुलसीदास जी का जब विवाह हुआ तो इन्होंने माँ का प्यार पाया नहीं, पिता का प्यार पाया नहीं, पड़ोस अड़ोस का, माँ बाप का, बुआ दादी और रिश्तेदारों का प्यार पाया नहीं। पत्नी मिल गई तो पत्नी थोड़ा प्यार करती है, तो उन्हें पहली बार प्यार मिला तो वो अपनी पत्नी से बहुत आसक्त हो गए। पत्नी के बिना अब दिन भर वो पत्नी के पास रहते, काम धाम कर आए, कमाना तो जरूरी था, रोटी तो कमाएं और फिर पत्नी के पास बैठे, टुकुर टुकुर देखें पत्नी को, पत्नी प्यार करे, दोनों बड़े खुश। एक दिन क्या हुआ कि तुलसीदास जी की सास बीमार पड़ गई। माता रत्नावली की माँ बीमार पड़ी तो उनके भैया उन्हें लिवाने आ गए, बहन माँ बहुत सीरियस है, जल्दी चलो। तो रत्नावती जी बोली कि नहीं, मेरे पति आने वाले हैं, आज आए, मैं उन्हें सूचित कर दूं कि मैं जा रही हूं, फिर मैं चलूंगी। भैया बोले तब तक तो माँ निपट जाएगी। तो रत्नावती जी ने अपने पड़ोसन से कहा कि बहन हमारे पति आए तो बताना कि हमारे भैया आए थे, हमारी माँ बीमार है, तो अचानक जाना पड़ा, हमने भोजन बना के रख दिया है, आए तो ये चाबी है, ये दे देना और वो खा लें, और उनसे कहना कि मैं कल ही वापस आ जाऊंगी, माँ से मिल करके हाल चाल देख करके कल ही मैं वापस आ जाऊंगी। पड़ोसन को समझा बुझा करके रत्नावती जी चली गई अपने भैया के साथ। उनका गांव नदी के उस पार था, 2-4-5 किलोमीटर की ही दूरी थी, बहुत दूर नहीं था उनका गांव, ज्यादा से ज्यादा 8 किलोमीटर। उस जमाने वो जमाना ऐसा था जब बैलगाड़ी से लोग आते जाते थे। तो पत्नी चली गई, वो अपने माँ के पास पहुंची, माँ की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लग गई, माँ से मिली, वो माँ अब बिल्कुल स्वस्थ सी हो गई बेटी को देखकर। अब यहाँ तुलसीदास जी आए तो देखा घर में ताला लगा। तब पड़ोसन आई, तुलसी यहाँ हो, वो देखो तुम्हारी पत्नी कल आ जाएगी, भैया लेवाने आ गया, तुम्हारी सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई तो वो मायके चली गई है, कल आ जाएगी बोल के गई है, वहां तुम्हारे लिए भोजन बना के रख कर गई है, तुम जल्दी भोजन कर लो। तुलसीदास जी बोले कोई बात नहीं, कल आ ही जाएगी, कोई बात नहीं। ताला खोला, भोजन बना के रखी, भोजन को देखकर तुलसीदास जी बोले वाह मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, देखो मेरे लिए भोजन बना के गई, अब बढ़िया भोजन कर रहे हैं। शाम हो गई, शाम से फिर रात हुई, तो जब रात हुई तो तुलसीदास जी करवट बदलने लग गए। पत्नी की याद आने लग गई कि देखो कल तक तो मेरे साथ थी, हम दोनों साथ में बात कर रहे थे, अब ये रात कैसे कटेगी पत्नी के बिना, जबकि एक ही रात की बात थी, कल आ जाएगी। तुलसीदास जी बोले कल तो आ ही जाएगी, कोई बात नहीं, सोते हैं, पर उन्हें नींद ही नहीं आ रही है, इस करवट से उस करवट, उस करवट से उस करवट, रात के 10 बज गए, नींद नहीं आई। तुलसीदास जी को लगा कोई बात नहीं, मेरी पत्नी कल तो आ ही जाएगी, लेकिन एक काम करो ना, मैं ही चलूं, कल लेवा लाऊंगा।
वो भी मेरे बिना कैसे रह रही होगी, पता नहीं उसे भी नींद आ रही होगी कि नहीं। तो तुलसीदास जी बोले कोई बात नहीं, मैं अभी रात को ही जाता हूं। तो आधी रात को तुलसीदास जी चल पड़े अपनी पत्नी के पास कि चलो उसे नींद आ रही होगी कि नहीं। देखो ये प्रेम। तुलसीदास जी चले, पत्नी के प्रेम में इतने मोहित थे कि रात के 10-11 बजे चल पड़े। और संयोग देखिएगा, रात्रि भी अमावस्या की, अंधेरी रात चल पड़े। ना बैलगाड़ी थी, ना कोई साधन था, पैदल। और दूरी भी ज्यादा नहीं थी, 8-10 किलोमीटर है, ठीक है, जो भी है, घंटे 2 घंटे का ही रास्ता। चलो चल पड़े, लेकिन जंगल के रास्ता, नदी, जंगल जैसे तैसे पार किया। नदी आई तो नदी में बाढ़ थी, बारिश का मौसम था। अचानक पानी ज्यादा हो गया। अब नदी कैसे पार करें? तो कोई मुर्दा बहता हुआ आ रहा था, उस मुर्दे को पकड़ लिया नाव समझकर। मुर्दे को पकड़ के तुलसीदास जी पार हो गए। मुर्दा, देखो पत्नी की याद, ध्यान किसका है? पत्नी का। और जब पत्नी की याद में तुलसीदास जी चले, पत्नी के घर पहुंचे, लेकिन रात को सब सो रहे थे। तुलसीदास जी को लगा कि यदि सास को जगाते हैं, तबीयत खराब है, कहीं टैना हो जाए, आधी रात को जगाएं, मरमरू ना जाए सास, तो सास को जगाना सही नहीं है। तो घर के पीछे की तरफ पत्नी के कमरे की तरफ गए। पत्नी का कमरा थोड़ा ऊपर था। संयोग देखिए कि उस समय पत्नी के कमरे में सांप घुस रहा था। रत्नावती के कमरे में कौन घुस रहा है? रात के बारिश का टाइम, सांप बिच्छू तो बहुत होते हैं गांव में, तो पहले आज भी बहुत होती है, तो सांप घुस रहा था। तुलसीदास जी को लगा, वाह, मैंने कहा था ना मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरी पत्नी को भी नींद नहीं आ रही है, देखो मेरे लिए रस्सी डाल रखा है। तुलसीदास जी ने सांप को रस्सी मान लिया और सांप की पूंछ पकड़ के चढ़ने लग गए। और सांप भी सांप है, सांप की पकड़ बड़ी मजबूत होती है। तुलसीदास जी ने सांप को पकड़ करके वो सच्ची उसके कमरे में गए। और जब कमरे में गए तो आवाज लगा रहे, रत्नावली खिड़की खोलो, रत्नावली। रत्नावली डर गई, कौन है? दीपक जलाया, देखा तो तुलसीदास जी। स्वामी आप आधी रात को तुम्हें नींद आ गई? हाँ मैं तो सो रही थी। अरे तेरे बिना हमें नींद नहीं आई। तो आप यहाँ कैसे आ गए कमरे में? तूने रस्सी डाल रखी थी। रस्सी कहाँ? देखा दीपक के प्रकाश से वो सांप था और डंडे से फिर बाहर किया उसको। ये तो सांप है। तुलसीदास जी, सांप है? हाँ, ये तो सांप पकड़ के आप चढ़ाए। और नदी कैसे पार की बिना नाव के? बोले नाव तुमने भिजवाई तो थी। मुर्दे को जब पकड़ा ना, तो मुर्दे की गंध तुलसीदास जी के शरीर में थी। सड़ा हुआ मुर्दा पता नहीं कब का बह रहा था, दुर्गंध आ रही थी। तुलसीदास जी से पत्नी ने कहा, स्वामी हाड़ मांस के देह से इतना प्रेम किया आपने, ये हमारा शरीर जो है ये हाड़ मांस का ही तो है। हाड़ मांस के शरीर से आपने इतना प्रेम किया कि आधी रात को आप एक रात ना रुक पाए, हमारे लिए दौड़े चले आए। हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम है, भगवान से इतना प्रेम होता तो आपका कल्याण हो जाता। जितना प्रेम आप हमसे करते हैं, इतनी प्रीति भगवान से होती तो आपका कल्याण हो जाता। बस ये बात पत्नी ने कह दी। तुलसीदास जी टुकुर टुकुर पत्नी को देखते ही रहे और देखने के बाद पत्नी को प्रणाम किया। पत्नी को प्रणाम करके उसी रास्ते, उसी खिड़की तुलसीदास जी वापस आ गए। और तुलसीदास जी ने समझ लिया कि बात तो सही है कि शरीर से, हाड़ मांस से हमारी इतनी आसक्ति है, इतनी आसक्ति यदि भगवान के चरणों से हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। जीवन की सार्थकता यही है। तुलसीदास जी वापस आ गए और फिर अपनी पत्नी से फिर नहीं मिले। देखो वैराग्य किसे कहते हैं। पत्नी भी कोई बात कहे तो कई बार पत्नी नहीं, पत्नी के मुख से मां सरस्वती कुछ कहलाना चाहती हैं। इसलिए आप लोगों के लिए मैसेज है तुलसीदास जी की इस कथा से कि जितना प्रेम हम लोग शरीर से करते हैं, शारीरिक अटैचमेंट हम लोगों का जितना है, इतना अटैचमेंट काश भगवान से हो जाए तो हम सबकी नैया पार हो जाए। पर बुढ़ापे तक हम लोग वासनाओं से, विषयों से मन को हटा नहीं पाते। वही तुलसीदास जी सारे भारत का भ्रमण करते हैं और फिर रामचरितमानस की रचना करते हैं। तुलसीदास जी राम कथा लिखकर सुनाते तो हनुमान जी सुनने आते। कहां से शुरू हुई राम जी की कथा? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की कामना करने वाले, मंगल करने वाली मां भगवती सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। वंदे वाणी विनायक, गणेश जी की वंदना। मंगल करने वाली मां सरस्वती जी की वंदना। भवानी शंकरौ वंदे, भवानी पार्वती शंकरौ, शंकर की वंदना करते हैं। वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप
भगवान शंकर पार्वती की वंदना कर रहे हैं। तुलसीदास जी सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। भगवान श्री सीताराम चंद्र जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर और कपीश्वर, कवीश्वर मतलब वाल्मीकि जी और कपीश्वर मतलब हनुमान जी, दोनों की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। अच्छा, तुलसीदास जी से हम एक चीज तो सीख लेनी चाहिए। तुलसीदास जी सबकी वंदना करते हैं, सबको वंदना मतलब सबको प्रणाम करते हैं। किस किस को प्रणाम करते हैं? तुलसीदास जी मूक हो ही बाचाल, पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। मूक हो ही बाचाल, जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। अच्छा बताओ, गूंगा भी बोलता है कि नहीं? जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। क्यों भैया? ओ मोबाइल चलाने वाले भैया, जब भगवान कृपा करते हैं तो कौन बोलता है? गूंगा। और लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। कब? इसलिए कहते हैं जब भगवान कृपा करते हैं तो असंभव भी संभव कर देते। भगवान है ना, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ, भगवान से बड़ा सर्वशक्तिमान कौन होगा? तो भगवान सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। फिर कहते हैं वंदऊ गुरुपद कंज। गोस्वामी जी गुरु जी को प्रणाम कर, बिना गुरु के ये सब संभव नहीं। तुलसीदास जी ने जो पढ़ा लिखा वो किससे? गुरु जी से। हमने जो पढ़ा लिखा किससे? गुरु जी से। जो पाया गुरु जी से। तो गुरु के बिना गति नहीं है। इसलिए जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनका गुरूर समाप्त नहीं होता। गुरूर तभी मिटता है जब अच्छे गुरु जीवन में आ जाते हैं, क्योंकि गुरु के बिना गुरूर नहीं जाता, और गुरूर नहीं जाएगा तो पतन हो जाएगा। रावण के पास क्या था? गुरूर, अभिमान, एटीट्यूड को गुरूर कहते हैं। तो गुरूर कब नष्ट होगा? जब गुरु मिलेंगे। लेकिन रावण ने अपने गुरु को गुरु माना ही नहीं। हनुमान जी कौन है? शंकर जी। जब शंकर जी हनुमान बन करके रावण को समझाने गए तो क्या रावण अपने गुरु की बात सुना? रावण हनुमान जी की बात समझ लेता। हनुमान जी गुरु है ना? नहीं है गुरु। कृपा करहु गुरुदेव की नाही, हम लोग क्या कहते? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। हे हनुमान जी हम पर कृपा करो। कैसे? गुरु की तरह। आप हमारे गुरु हैं। वो गुरु हनुमान जी साक्षात शंकर के अवतार रावण के सामने गए। हे रावण समझ ले। लेकिन वो रावण गुरु की बात सुनता ही नहीं, बल्कि हनुमान जी को बांधने और चला। हे बंदर को बांध दो। अब देखो अपने गुरु जी को बंदर कह रहा है रावण। तो गुरु के बिना गति नहीं है। रावण नहीं समझ पाया गुरु को तो पतन हो गया। और विभीषण ने हनुमान जी के रूप में गुरु को स्वीकार कर लिया कि हमारे गुरु। और जब हनुमान जैसे गुरु की शरण पकड़ी तो वही गुरु हनुमान जी ने विभीषण को राम की शरण तक पहुंचा दिया कि नहीं? लंका का राजा बना के बिठा दिया कि नहीं? किसकी कृपा है? विभीषण पर पहले गुरु की कृपा हुई कि भगवान की कृपा हुई? बोलो। हाँ, प्रहलाद ध्रुव पर पहले गुरु की कृपा हुई कि भगवान की? ध्रुव प्रहलाद दोनों के गुरु नारद जी हैं। जब तक गुरु की कृपा नहीं तब तक भगवान की कृपा नहीं। बात समझ में आई? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं वंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारो, समान सकल भव रुज परिवारो, वंदऊ गुरु पद पदुम परागा। तो पहला प्रणाम गुरु जी को। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब तक गुरु कृपा ना करें तब तक गोविंद कृपा नहीं करते। इसलिए गुरु बहुत आवश्यक है। लोग कहते हैं ना हम गुरु क्यों बनाए? गुरु की क्या जरूरत है? भाई ये बताओ, विवाह की क्या जरूरत पड़ती है? विवाह करे बिना भी तो बच्चे पैदा हो सकते हैं, लेकिन विवाह के बिना बच्चे पैदा कर लोगे तो समाज और धर्म उन्हें स्वीकार नहीं करता है। इसलिए हम अन्य देशों की बात ना करें। अन्य देशों में तो विवाह नहीं होता। रोनाल्डो ने तो विवाह किया ही नहीं और बच्चे खूब पैदा कर लिए। तो बिना विवाह के बच्चे पैदा करना अन्य देशों की सभ्यता हो सकती है, पर भारत की संस्कृति यह इजाजत नहीं देती। हमारे यहाँ एक परंपरा है, पहले विवाह करो, फिर विवाह के बंधन में बंध करके फिर संतान उत्पत्ति करो। वह लीगल है, सही है।
उसी तरह जैसे विवाह करने से एक स्त्री और एक पुरुष का सदा सदा के लिए एक संबंध जुड़ जाता है। बोलो हाँ, विवाह के बाद ही एक संबंध जुड़ता है, संबंध को मान्यता मिलती है। उसी प्रकार गुरु मंत्र के बाद, गुरु के बाद ही भक्त और भगवान के संबंध को मान्य किया जाता है। अब मान्य है, जैसे पति पत्नी के संबंध को विवाह के बाद मान्यता मिलती है, ऐसे जीवात्मा और परमात्मा, भक्त और भगवान का रिश्ता कब होगा? जब कोई गुरु के द्वारा हो। इसलिए विवाह मंडप के नीचे अग्नि जलाकर, साक्षी अग्नि, हवन, फेरे, ये सब साक्षी है। आपका विवाह अकेले में नहीं होता, ध्रुव तारा साक्षी होता है। पति पत्नी को दोनों को ध्रुव तारा का दर्शन कराया जाता है विवाह में कि देखो ये साक्षी है। अग्नि की फेरे लेकर अग्नि को साक्षी माना जाता है कि हमारे विवाह की साक्षी। यदि समाज मुकर भी गया तो अग्नि साक्षी है, वेद साक्षी है, ब्राह्मण साक्षी है, हाँ या ना? ये सब साक्ष्य है। उसी तरह गुरु के द्वारा जब आपका संबंध कराया जाता है, जैसे विवाह के बाद संबंध ही तो जुड़ता है एक स्त्री से एक पुरुष से, ऐसे गुरु मंत्र के बाद जीवात्मा का, भक्त का भगवान से संबंध जुड़ने के प्रोसेस को गुरु मंत्र कहते हैं, गुरु नाम कहते हैं, गुरु दीक्षा कहते हैं। इसलिए गुरु, अच्छा गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु कैसा हो? जो भगवान का भक्त हो। आजकल बाजार में कुछ गुरु ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते, स्वयं को भगवान मान करके बैठ जाते कि जी अपनिच भगवान है, और वो अपनी ही पूजा कराते हैं। बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जो भगवान की पूजा नहीं करवाते, कहते हैं कृष्ण की पूजा क्या कर रहे हो, राम की पूजा क्या कर रहे हो, और खुद अपनी पूजा करा रहे। ऐसे लोग पाखंडी हैं। ऐसे गुरुओं से बच के रहना चाहिए जो भगवान की पूजा ना करा के खुद की पूजा कराए। क्यों मैया? मैया गुरु किसे कहते हैं? अच्छे गुरु किसे कहते हैं? कौन है अच्छा गुरु? पहले आपको देखो, बाजार में जब 2000 का नोट आया तो 2000 का नोट सब तक पहुंचा, उसके पहले नकली नोट पहुंच गया। बोलो हाँ, बोलो मैया हाँ कि ना? नकली नोट चल रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। फिर ऐसे नकली गुरु, नकली गुरु कौन बताओ आप लोग? नकली गुरु कौन? हम लोग किसकी पूजा करते हैं? भगवान की, भगवान नारायण की, भगवान श्री राम की, श्री कृष्ण की। हम लोग उनके दास हैं। हम लोग कभी ये नहीं कहते कि हम ही भगवान हैं। हम कभी भगवान नहीं हो सकते ना। भगवान तो भगवान है साहब। वो चुटकी बजाएं तो संसार बन जाए, वो चुटकी बजाएं तो प्रलय हो जाए, भगवान है ना। वो भगवान ही तो है जो तुम्हारे पैदा होने पर तुम्हारी माँ के आंचल में दूध भरते हैं। अब ये सामर्थ्य किसी इंसान की नहीं हो सकती ना। गुरु मार्गदर्शक है, गुरु भगवान तक पहुंचाने का साधन है। कुछ लोग अपने कोई गुरु बना दे, भगवान बना देते, जी हम ही भगवान हैं। और शिष्य लोग गुरु जी को ही भगवान मान के उनकी पूजा करते हैं। फिर उन्हें राम की जरूरत नहीं, कृष्ण की जरूरत नहीं, वो नारायण की पूजा नहीं करते, बोले हम तो बस गुरु जी की पूजा करते हैं, हमारे लिए तो गुरु जी भगवान है। गुरु को भी भगवान की तरह माना गया है, पर किस गुरु को? देखो, भगवान भगवान होना और भगवान की तरह होना, माँ और माँ के जैसी। क्यों? ये मेरी माँ है और ये मेरे माँ के जैसी है। अच्छा, ये मेरा पिता है और ये मेरे पिता जैसा है। ये मेरा भाई है और ये मेरा भाई जैसा है। अच्छा, क्या आप कभी कहती हो ये मेरा पति है और ये मेरा पति जैसा है? बोलो, हर जगह जैसा नहीं चलता। कुछ रिश्तों में तो जैसा चल जाएगा, माँ माँ जैसी, भाई भाई जैसा चलेगा, दौड़ेगा। क्यों? चलेगा ना। बहन बहन जैसी चलेगा, बिल्कुल ये मेरी बहन जैसी चलेगा, दौड़ेगा। ये मेरा पिता है, ये मेरे पिता जैसा, बिल्कुल चलेगा। लेकिन ये मेरा पति है और ये पति जैसा है, चलेगा? तो कुछ रिश्तों में कुछ जगह ये नहीं चलता। उसी तरह गुरु भगवान के जैसा है। भगवान तो भगवान है साहब, भगवान की तरह कोई नहीं। जैसे पति और पति के जैसा, यहां ये बात लागू नहीं होगी। उसी तरह भगवान और भगवान जैसा नहीं, यहां भी ये बात लागू नहीं होगी। भगवान जैसा कौन है? केवल भगवान। भगवान जैसा कोई दूसरा होए तो बताओ, है कोई दूसरा? भगवान तो एक उंगली से पहाड़ उठा सकते हैं, कोई दूसरा होए तो बताओ। भगवान जैसे केवल भगवान है। इसलिए इंसानों को इंसान मानो। गुरु को बहुत आदर देने की बात है, परंतु भगवान भगवान है। आप अपनी श्रद्धा से गुरु में भगवान को देख सकते हैं, पर गुरु जी खुद कहने लग जाएं कि हम भगवान हैं, तो फिर वो गलत है। बात समझ में आई? आप तो मानो अपनी श्रद्धा से जो आपको अच्छा लगे, लेकिन वो खुद कहें कि नहीं जी तुम गोपाल जी की पूजा ना करो, नदी में बहा दो, तुम भगवान मंदिर से निकाल के नदी में बहाओ और हमारी ही पूजा करो, ये तो फिर मनमाना आचरण हो गया।
इसलिए ऐसे गुरुओं से सावधान जो खुद की पूजा करा रहे हैं और भगवान से आपको वंचित रखे हैं। खुद को भगवान कहने वाला पौंड्रक था, खुद को भगवान कहने वाला रावण था, खुद को भगवान कहने वाला कंस था। जो खुद को भगवान कहते हैं वो राक्षस होते हैं, वो गुरु भी नहीं होते। हाँ या ना? तो आज के कलिकाल में यह भी जानना बहुत जरूरी है कि गुरु कौन है। इसलिए भगवान का भक्त को गुरु कहा जाता है। गुरु किसे कहेंगे? जो भगवान का, बोलो अब बताओ। प्रहलाद जी के गुरु कौन? नारद जी। ध्रुव जी के गुरु कौन? नारद जी। वाल्मीकि जी के गुरु कौन? नारद जी। वेद व्यास जी के गुरु कौन? नारद जी। नारद जी सबके गुरु हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी भक्त हैं, बीणा लेकर दिन भर क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तो जो नारद जी जैसा भगवान का उपासक हो, जो भगवान का भक्त हो, वही आपका गुरु होना चाहिए। जिसके खुद के अंदर भक्ति नहीं है वो आपको क्या भक्ति भरेगा? इसलिए नारद जी ध्रुव प्रहलाद के गुरु हैं। और वो नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। बोलो हाँ। अब ऊपर देखो भगवान लक्ष्मी नारायण बैठे हैं कि नहीं? भगवान श्रीमन नारायण मंदिर में, गौरी गोपाल भगवान, राधा कृष्ण भगवान, श्री सीताराम चंद्र भगवान। अब कोई आए बोले जी ये भगवान का है बेटा, ये थोड़ी भगवान है, नदी में बहाओ और अपनी पूजा कराने लग जाए, तो वो महामूर्ख है ना जो अपनी पूजा कराए और भगवान को बाहर कराए। हम लोग उसी परंपरा से, नारद जी की परंपरा से। नारद जी भी जपते हैं श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। बोलो हाँ। क्या जपते हैं नारद जी? और हम भी और आप भी क्या जप रहे हैं? श्रीमन नारायण। तो नारद जी को फॉलो करो। नारद जी से बड़ा गुरु कोई नहीं। हनुमान जी से बड़ा गुरु कौन? लेकिन वो हनुमान जी राम के पुजारी हैं या नहीं? राम रसायन तुम्हारे पास और सदा राम जी के द्वार पर राम द्वारे तुम रखवारे। हनुमान जी से बड़ा कौन होगा? लेकिन वो हनुमान जी जो पहाड़, देखिए पहाड़ तो भगवान कृष्ण भी उठाए और पहाड़ तो हनुमान जी भी उठाए, पर कृष्ण पहाड़ उठाए तो नहीं भगवान कहा गया, हनुमान जी पहाड़ उठाए तो वो भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी को भी हम लोग क्या कहते हैं? ये राम जी के भक्त हैं। हनुमान जी भक्त की कोटि में है, हनुमान जी भगवान की कोटि में नहीं है। बात समझ में आई? भगवान सब नहीं हो सकते ना मेरी मां। प्रधानमंत्री सारे हो सकते हैं? सब बन जाओ फिर प्रधानमंत्री। सब बन जाओगे तो प्रधानमंत्री की वैल्यू क्या रह जाएगी? भाई वैल्यू तो तब तक है ना जब तक एक है। बोलो हाँ। सारे राष्ट्रपति हो जाएं तो फिर राष्ट्रपति की वैल्यू क्या? क्यों भैया? एक ना होगा तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म, ईश्वर एक है। हनुमान जी कौन है? भगवान के भक्त हैं। बोलो हाँ। और वो भक्त क्या जप रहे हैं? श्री राम जय जय राम। आजकल लोग राम राम नहीं जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण नहीं जप रहे हैं, नारायण नारायण नहीं जप रहे हैं, जो मन में आ रहा वो जप रहे हैं। इसलिए अपनी प्राचीन परंपराओं को ना गवाओ। ये सब लोग ज्ञान भूल गए। आजकल कोई भी किसी को भी आप गुरु मान लेते हो। गुरु कौन है? जो भक्त है वो गुरु। मीराबाई ने किसे गुरु बनाया? रैदास जी को। मोची है, जूता सिलते हैं। जाति क्या है मायने नहीं रखती। रैदास जी क्या सिलते हैं? जूता। आपके पांव का जूता फट जाए तो लोग ले जाते और रैदास जी जरा सिल दो। वो जूता सिल रहे हैं। लेकिन वो जूता सिलने वाले रैदास जी इतने बड़े भक्त थे कि उनके कठौता में गंगा मैया प्रकट होती थी। तब से कहावत ना चालू हुई कि मन चंगा तो कठौता में गंगा, कठौता में गंगा। मन चंगा तो कठौता में। तो ये कहावत कब से स्टार्ट हुई? रैदास भक्त जो थे, रैदास जी, उनके बारे में लोगों ने अफवाह फैलाई। अरे बोले ये तो भक्त होने का नाटक कर रहा है। एक बार क्या हुआ कि रैदास जी जूता सिल रहे थे कि तभी उनके गांव के कुछ लोग ना, दो लोग गंगा जी जा रहे थे। तो रैदास जी को पता लगा कि ये भैया हमारे गांव के गंगा जी जा रहे हैं। तो उन्होंने, रैदास जी ने कहा भैया ये हमारी दक्षिणा गंगा मैया को भेंट कर देना और ये चुनरी ले जाओ, ये दक्षिणा और ये चुनरी गंगा मैया को। हम तो जा नहीं पा रहे हैं, हमारी तो सामर्थ्य है नहीं किराया भाड़ा लगाने की, तो तुम जा रहे हो तो ये हमारी दक्षिणा कुछ एकाध पैसे उन्होंने दी होगी। कहा ये पैसे ले लो और ये चुनरी ले लो, ये गंगा मैया को हमारी तरफ से समर्पित कर देना। आज भी गांव में कोई गंगा जाए तो गांव के लोग अपनी अपनी तरफ से कहते भैया ये हमारी तरफ से गंगा मैया को भेंट कर देना, ये हमारी तरफ से, हम तो जा नहीं पा रहे हैं, आप जा रहे हैं तो आप ही दे देना। ऐसा है। तो रैदास जी ने दे दिया चुनरी और कुछ पैसे। अब वो दोनों आदमी गए तो उन्होंने चुनरी तो गंगा मैया को दे दी, जय हो गंगा मैया, ये रैदास जी ने चुनरी भेजी है। पर कुछ पैसे थे, उनको लगा यार काहे चढ़ाना, ये तो अपन चाय वाय पी लेंगे। तो पैसे नहीं चढ़ाए, और जब नहीं चढ़ाए और वापस जाने लगे तो गंगा मैया ने आवाज लगाई, ए रुक, मेरे रैदास ने वो भिजवाई थी दक्षिणा, कहां? अब तो ये डर गए,
अरे गंगा मैया बुला रही, तुरंत दे दिया। गंगा मैया ने रैदास जी की देखो देखो भक्ति देखना, रैदास जी जाति के मोची हैं, सिल रहे हैं जूता, पर प्रेम और भक्ति देखिए कि गंगा मैया आवाज लगा रही है उनके लिए। फिर क्या हुआ, गंगा मैया ने उनकी दक्षिणा ली और गंगा मैया ने एक सोने की चूड़ी निकाली, उनका हाथ सुनो ये लो, ये मेरे रैदास को दे देना, कह देना कि गंगा मैया ने तुम्हारी सेवा स्वीकार कर ली है और ये लो। अब भैया गंगा मैया ने सोने की चूड़ी दी। अब सोचो वो गंगा मैया ने ही जब दी होगी तो वो कैसी रही होगी, अद्भुत नक्काशी, अद्भुत डिजाइन, अद्भुत। अब वो दोनों के मन में पाप आ गया। वो जो दोनों आए थे नहाने, उनको लगा कि रैदास को कैसे पता कि गंगा मैया ने क्या दिया। अब वो गए और सुनार की दुकान में चूड़ी बेच आए। ये कहानी ऑन रिकॉर्ड लिखित में रैदास जी की घटना बहुत 400-500 साल पुरानी है। ये सब घटनाएं हैं, इसी कालखंड में ये सब घटी। तुलसीदास जी के टाइम पर ही ये सब आगे पीछे घटनाएं घटी हैं। तो रैदास जी अब वो लोग सुनार को बेच दिए। अच्छा सुनार तो बड़ा पारखी था, सुनार को लगा कि ये आभूषण सामान्य नहीं है, चलो राजा को भेंट करते हैं। अब उन्होंने तो पैसे बांट लिए दोनों 50-50, दोनों गंगा नहाने आए थे और रैदास जी से कह दिया कि हमने तुम्हारी दक्षिणा चढ़ा दी और गंगा मैया को हमने प्रणाम कर लिया, अच्छा ठीक है। रैदास जी को ये बताया ही नहीं कि तुम्हारे लिए सोने का कुछ प्रसाद पहुंचाया है माता जी ने। अब वो दोनों बांट के पैसे अपना तो मस्त खा पी के पड़े। लेकिन सुनार राजा के पास गए, महाराज ये चूड़ी आपके लिए। रानी ने देखा तो पसंद आई, सुनार से कहा कि ऐसा करो कि ऐसी चूड़ी एक और लाओ, हम दोनों हाथ में पहनेंगे। ये बहुत पसंद आई रानी को। अब सुनार कैसे बनाए, पूरी जान लगाए सुनार, तो वैसी चूड़ी कैसे बने, गंगा मैया ने दी है, वो थोड़ी कोई बना सकता था, अद्भुत थी। अब राजा ने कहा तू नहीं बनाएगा मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। सुनार बोला फंस गए, ये बता तुझे किसने दी। तब पूरी कहानी बताई कि वो फलाने ने हमें दी। दोनों को पकड़ा गया, क्यों रे ये चूड़ी तेरे पास कहां से आई, चोरी की। बोले नहीं नहीं, अब वो मरता क्या ना करता, उन्होंने सच बताया कि गंगा मैया ने दी। किसके लिए दी, बोले ये रैदास जी के लिए। अब राजा रैदास जी के पास गए, बोले आपकी पहचान गंगा मैया से है, ये चूड़ी तुम्हारी गंगा मैया ने दी है, यदि ऐसी चूड़ी एक और देंगी तो हम मानेंगे कि तुम भक्त हो। रैदास जी बोले भैया हमने ये कब कहा कि हम भक्त हैं, क्यों हमें फंसा रहे हो। बोले नहीं तुम बड़े भक्त हो, जल्दी से चूड़ी लाओ हमारे लिए। अब रैदास जी को परेशान करने लग गए बेचारे को। जब लोगों ने ढोंगी पाखंडी और कहना शुरू किया कि ये तो कोई भक्त है ही नहीं, यदि ये भक्त है तो गंगा मैया से फिर दूसरी चूड़ी निकलवा के दिखाओ तब हम जाने, तुम्हारी तो पहचान है। तब रैदास जी ने प्रार्थना की, हे गंगा मैया ये पापी लोग हमारी भक्ति पर संदेह कर रहे हैं, भक्ति पर संदेह हुआ तो फिर भगवान का नाम, भगवान का यश खराब होगा, हे माँ कृपा करो। जब रैदास जी ने गंगा मैया को पुकारा तो रैदास जी के वो चमड़े का जो मोची होता है ना, चमड़े का ही पानी भरने के लिए वो बनाता है पात्र, उसमें पानी भरता है, चमड़े का था वो पात्र। जूता से पानी लगता है ना चीजों के लिए, तो पानी भरने का जो पात्र था वो भी चमड़े का था। उस चमड़े के पात्र में जब गंगा मैया का आवाहन किया श्री भक्त जी ने, रैदास जी ने, और प्रेम पूर्वक जब पुकारे तो उस चमड़े के पात्र से गंगा मैया प्रकट हो गई। उनका हाथ में दूसरी चूड़ी लेकर के मैया प्रकट हुई, सबने देखा। तब वो राजा चरणों में गिरा, रैदास जी को प्रणाम किया, बोले आप हमसे धन ले लो जितना, ये जूता काहे सिलते हो। बोले नहीं, हम बोले अपना जूता सिल के अपना कार्य करेंगे। जो जूता सिलने से पैसा कमाते वो साधु जनों की सेवा में लगाते, रैदास जी भक्ति करते। इन्हीं रैदास जी से गुरु मंत्र लेने के लिए मीराबाई आई। अब सोचिए जाति तो उनकी मोची थी, लेकिन मीराबाई ने गुरु बनाया। गुरु क्या बोलती है मीराबाई कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। तो मीराबाई ने गुरु किसे बनाया, जो भक्त है। इसलिए गुरु किसे बनाओ, जो भगवान का भक्त है वही आपका गुरु होना चाहिए। भक्त ही गुरु, क्योंकि भक्त गुरु होगा तो फिर वो भगवान से आपको जोड़ेगा, आपके भीतर भी भक्ति भरेगा। तो भक्त होना चाहिए, पाखंडी ना हो, सेवा करते हैं। अच्छा रैदास जी किस बल पर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, रैदास जी जूता सिलते। एक बार क्या हुआ, रैदास जी के पास भगवान आए और भगवान ने इन्हें एक पारस मणि दी। पारस मणि का ही प्रभाव होता है कि जहां घिस दो वो सोना हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि तुम साधु सेवा करते हो। रैदास जी जूता सिल के जो पैसा कमाते ना, तो साधु सेवा करते, कोई इनके दरवाजे से भूखा नहीं जाता। अच्छा पुराने जितने भक्तों को, संतों को देखा होगा, सब सेवा को बड़ा महत्व देते हैं, सेवा। इसलिए दास अनिरुद्ध उन्हीं संतों के बताए रास्ते पर चल रहा है। और गौरी गोपाल में भी सवेरे से शाम तक देखो हजारों संतों की, भक्तों की सेवा हो रही है, क्योंकि एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा।
बड़े बड़े साधु संत यहाँ आते हैं और गौरी गोपाल की सेवाओं का अपनी आंखों से दर्शन करते हैं। ये सेवा है। रैदास जी जूता सिल के अपना पैसा सेवा में लगाते हैं। एक दिन भगवान आए, बोले ये पारस मणि ले लो। भगवान कैसे बनकर आए? साधु बनकर। बोले ये मणि ले लो। घिस के दिखाया, लोहे पे घिसा। अच्छा इनके पास ना मोची के पास ना एक लोहे का इतना बड़ा वो होता है जिस पर रख के जूते पे कील मारते हैं, कील नहीं ठोकते, वो 3, 4, 5 किलो 10 किलो का होता है। उसको ना संत जी ने छुआ दिया तो वो बन गया सोने का। अब रैदास जी रोने लगे, बाबा जी अब सोने का बना दिया, अब हम जूता कैसे बनाएंगे? उसमें लोहा थोड़ा मजबूत होता है, सोना थोड़ा मजबूत नहीं होता लोहे की अपेक्षा। अब बताओ इसमें थोड़ी जूता बनेगा। बोले आपने सोने का, अरे बोले सोने का बना दिया, तुम सेवा करो। नहीं, ऐसे थोड़ी सेवा करनी। रैदास जी गए और सोने का वो जाके गंगा जी में बहाए और वो पारसमणि साधु जी ने कही ये लो। नहीं हम नहीं छुएंगे, अपनी ले जाओ, हम खुश हैं, हमें चाहिए नहीं ज्यादा। देखो जरा संतोष देखिए, भगवान आ रहे हैं, पारसमणि दे रहे हैं। फिर क्या हुआ? इनके पास ना शालिग्राम जी थे, तो जब ये रात्रि को शालिग्राम भगवान को सुलाएं और सवेरे जब उठाएं तो 2 सोने की मोहर निकलती शालिग्राम जी के पास। मानो भगवान सपने में आके बोलते, रैदास तुम इतनी साधु सेवा करते हो, तुम्हारे पास पैसा होगा तुम और सेवा करोगे। रैदास जी बोले नहीं, हमें ज्यादा नहीं करना, जितना हम कमा रहे हैं उसी से करेंगे। और शालिग्राम जी 2 मोहर रोज दें। तो रैदास जी बोले हे भगवान तुम भी लालची हो गए हो क्या? सोने के पास सोते हो। तुरंत दोनों मोहर उठाए। तुलसी रैदास जी के बारे में लिखा है कि वो हाथ से नहीं मोहर उठाते, चिमटी से। वो रोटी नहीं घुमाती हो आप मैया चिमटा से, आप रोटी तवे से कैसे पलटाती हो? पकड़ने वाला नहीं होता। वैसे ही किसी चीज से पकड़ के मोहर उठाते हैं ऐसे और ले जाके गंगा जी में छोड़ आते। मतलब हाथ नहीं लगाते उस सोने में, नहीं हमें हाथ नहीं लगाना। ऐसी निष्ठा थी कि हम जूता सिल के जो कमाएंगे उसी से सेवा करेंगे, मेहनत के पैसे से सेवा होगी। और दिन भर वो जूता सिलते जाएं, भगवान श्री सीताराम सीताराम भगवान का नाम जपते जाएं, भगवान से अथाह प्रेम आंसू बहते जाएं। बस मेरी माँ, भक्ति कहीं भी रह के की जा सकती है, किसी भी परिस्थिति में जूता सिलते सिलते भक्ति की जा सकती है। माला लेके ही भजन करना, नाम जपना नहीं। ईमानदारी से जीवन आप जी रहे हैं। सोचिए रैदास जी के पास सोना आता तो वो हाथ भी नहीं लगाते, चिमटे से उठा के फेंक देते, हमें नहीं चाहिए। ऐसा संतोष कहां मिलेगा? निष्काम, कोई कामना नहीं। रैदास जी के बारे में कहा जाता था भले ये मोची थे पर बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े संत इनके घर जाते और इनकी पत्नी कढ़ी भात बनाती। ये साधु सेवा करते। इनके बड़ा यश था, जाति के मोची थे। बस सब लोग जान गए कि ये बड़े पवित्र भक्त हैं। भक्त सुनो, जाति से ऊपर उठ चुका होता है भक्त। भक्त तो फिर कहते ना जाते ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ऊपर उठ करके भक्ति सबसे अलग करती है आपको। अब बताओ ना, हमारे राम जी शबरी माँ के पास गए कि नहीं? शबरी तो सबर जाति की थी, आज की भाषा में कहें तो दलित की बेटी है। लेकर राम गए ना और झूठे बेर खाए ना, तो भगवान भी जात पात कहां देखते हैं? जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। इसलिए रैदास जी, अब कबीरदास जी जुलाहे हैं। कबीरदास जी कौन है? जुलाहे, कपड़ों का काम करते हैं, कपड़ा बुनने का। पर देखो भक्ति देखो, गोरा कुम्हार, कुम्हार जाति के हैं, घड़ा बनाते हैं। पर भक्ति देखो कि विठ्ठल भगवान उनके घर पे आते हैं। नामदेव जी दर्जी हैं, पर नामदेव जी 27 बार विठ्ठल भगवान ने दर्शन दिया। भगवान सबके हैं, बस भगवान को पाने की वो भक्ति तो हो, वो कामना तो हो, वो निष्काम। और सबने सेवा की, सबने। इसलिए दास अनिरुद्ध भी उन्हीं संतों के बताए रास्ते पर चलता हुआ हमारा जीवन, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये जीवन सदा आपकी और आपके भक्तों की सेवा में ही गुजरता चले। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में सवेरा होता है, हजारों साधु संता के भोजन प्रसादी करते हैं, अखंड रसोई चलती है, हजारों लोग प्रसाद पाते हैं। यही, और हम भी क्या करते हैं? हम किसी के घर चोरी नहीं करने जाते। हम भी, मोची रैदास जी का काम था जूता सिलने का, तो वो अपना जूता सिल के काम करते थे। हमारा काम है आपको कथा सुनाने का, तो कथा सुनाने से जो आप सहयोग करते हो उसी पैसे से इतनी सारी सेवाएं चल रही हैं। आप लोगों से भिक्षा मांग लेते हैं और उसी भिक्षा से 30,000 लोग यहाँ नित्य प्रसाद पा रहे हैं। 290 वृद्ध माताएं यहाँ रह रही हैं, 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये भी वही परंपरा की सेवा है। भगवान जब भी मिलते हैं ना, सेवा के बल पर मिलते हैं। तो रैदास जी को गुरु बनाया मीराबाई ने। हम आपको बस ये समझाना चाहते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु भक्त होना चाहिए, परम भक्त, जो भगवान के सिवा और कुछ ना चाहे। यदि गुरु का मन आपके पैसे में लग गया,
तो फिर आप परेशान हो जाओगे जब भी जाओगे गुरुजी पैसे। इसलिए यदि गुरुजी लालची हो गए और पैसे मांगने लग गए तब तो चेला परेशान, फिर चेला दूर से भागेगा। ऐसा लालची गुरु भी ना हो। सोचिए, ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल परिवार से करोड़ों लोग जुड़े हैं। आज तक यहां करोड़ों लोग जुड़े हैं, लाखों लोग गुरु मंत्र लेकर यहां से जा चुके, दीक्षा लेकर जा चुके। मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि तुम 2 रुपए तुम्हें देना ही पड़ेगा, तुम्हारी श्रद्धा है तो दो, नहीं है तो मत दो। पर मैंने आज तक किसी को जोर नहीं लगाया कि तुम दो, नहीं, आपकी आस्था है तो, नहीं है मत दो। मैंने किसी को नहीं इशारा किया कि तुम्हें इतना देना ही पड़ेगा। अभी हमारी मैया कई बार आ चुकी, कई बार इन्होंने जितनी सेवाएं की अपनी श्रद्धा से की। आज तक किसी प्रकार से नहीं कहा जाता कि आपको इतना 1000 रुपए देना पड़ेगा कि 5000 देना पड़ेगा। ये हमारी मैया वर्षों से आ रही हैं यहाँ। मैया ने सभी संतों को खूब सेवा की, खूब बढ़िया प्रसाद बनवा के पवाया, लेकिन कभी किसी से हम नहीं कहते कि ये देना ही पड़ेगा। वो आपकी श्रद्धा है। आप 1 रुपए दें, 1 पैसा दें, 1 लाख दें, 1 रोटी दें, जो आपका मन, कभी हमने नहीं कहा। क्योंकि भगवान, हमें पूरा भरोसा भगवान पर है कि यदि कार्य भगवान करा रहे हैं तो फिर भगवान ही अपनी जिम्मेदारी से कराएंगे, वो खुद कराएंगे। हम क्यों चिंता करें। गौरी गोपाल में सब कार्य हो रहा, कोई हम और आप थोड़ी कर रहे हैं। भगवान आपको प्रेरणा कर देंगे, आप करेंगे, भगवान आपसे करा लेंगे। कोई इंसान कुछ नहीं करता। लेकिन जब व्यक्ति लालची हो जाता है ना, तो फिर वो दिखने लग जाता है कि लालच है। इसलिए लोभ ना पैदा होने पावे। लोभ उतना ही हो जितने की जरूरत है। आपके जीवन में कितना लोभ होना चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। इतना लोभ करो जिससे रोटी आपको मिल जाए। आपके पास क्या होना चाहिए? रोटी हो, कपड़ा हो और मकान हो। ये बेसिक जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हम सबकी, ये सबके पास होना चाहिए। ये जरूरतें हैं, नीड है हम सबकी। लेकिन इसके बाद क्या होती हैं? हमारी इच्छाएं। जब रोटी आपको भरपूर मिल जाती है, कपड़ा बढ़िया पहन लेते हो, जब आप अच्छे मकान बना लेते हो, जमीन जायदाद भरपूर हो जाती है, फिर आप किस पे जीते हो? इच्छाओं कि अब तो नाम हो, अब तो प्रतिष्ठा हो, अब तो लो, बस इच्छाएं। और वो इच्छाएं अच्छी नहीं है। जरूरतें पूरी हो सकती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जीवन को जरूरतों के हिसाब से चलाओ, इच्छाओं के हिसाब से बिल्कुल ना ढालना। इच्छाएं तो रावण की पूरी ना हो सकी, इच्छाएं दशरथ जी की पूरी ना हो सकी, तो फिर हमारी और तुम्हारी इच्छाएं क्या पूरी होंगी? हाँ, हमारी और आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। बोलो हाँ कि ना। तो गोस्वामी जी सबको प्रणाम करते हैं और कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। सत्संग क्या करेगा? आपको विवेकी बनाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, सत्संग करो सठ सुधे रही, सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सठ, सठ एक होता है मूर्ख, मूर्ख हृदय न चेत। एक होता है मूर्ख, एक होता है सठ। अच्छा, एक होता है खल, बड़ा खल आदमी है, दुष्ट। खल का मतलब क्या है? दुष्ट। खल किसे कहते हैं? बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। खल किसे कहते हैं? जो 2 काम करे, खाए और लड़े। खल मतलब जो खाए और, कुछ लोगों का काम होता है खाना और लड़ना, वही खल है। और एक बात और है कि जो खाए और लड़े वो खल, और जिसका खाए उसी से लड़े वो खल। उसी से लड़ जाता है, उसी का खाएगा और उसी से लड़ेगा। सठ सुधे रही। सुधर सकता है कोई कब? जब सत्संग मिल जाए। कौन मिल जाए? बोलो मेरी मां। सत्संग मिल जाए तो सुधार हो सकता। कितना भी बड़ा अभागा हो, पापी हो, दुष्ट हो, सत्संग पाके सुधार हो सकता। सठ सुधे रही सत्संगति पाई। ए भैया बैठने दो, काहे परेशान हो, बैठने दो। सठ, सत्संग कितना भी पापी हो सुधर जाए। अच्छा एक बात बताओ, सत्संग पाके कौन कौन सुधरा? नाम बताओ। कोई सुधरा? नहीं। अजामिल जैसा पापी, अजामिल बड़ा पापी था, पर अजामिल के घर कुछ संत आ गए और अजामिल की पत्नी का जो बच्चा होने वाला था उसका नाम संतों ने नारायण रखवा दिया और चले गए। केवल संतों ने पुत्र का नाम नारायण रखवा दिया। और अजामिल जब मृत्यु का समय आया तो अजामिल ने मरते समय केवल भगवान का नाम ले लिया। तो ये सत्संग के कारण अजामिल का उद्धार हो गया कि नहीं? जीवन में सत्संग एक बार आ जाए तो उसका प्रभाव आपके आखिरी दम तक रहेगा। सत्संग का
इसलिए सत्संग जीवन में थोड़ा ही सही पर आना चाहिए। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, कौन नहीं सुधरता बताओ। सत्संग किसे नहीं सुधारता और कुसंग किसे नहीं बिगाड़ता। कैकेयी माता तो राम की माता है, भरत की माता है, राम को दूध पिलाया है कैकेयी माँ ने, पर जब कुसंग मिला मंथरा का तो बिगड़ गई कि नहीं, बोलो। तो कुसंग पाकर के समाज बिगड़ जाती है, कुसंग पाकर के लोग बिगड़ जाते हैं। इसलिए कुसंग से बचो, अपने आप को हर कुसंग से बचाओ। आजकल तो घर घर कुसंग है, हर घर कुसंग है। कुसंग से बचाना आज के समय पे बड़ा कठिन है। आजकल लोग केवल भड़काते हैं, लड़ाने झगड़ाने की कोशिश करते हैं। अच्छा क्या बात है, क्यों? सास को लगता है कि बहू मेरे बेटे का कान भर रही है, और बहू को लगता है कि सास मेरे पति का कान भर रही है। बोलो हाँ, सही है। बहू को लगता है कि सास सिखा रही है मेरे पति को, मेरा पति तो सास के कहने पे चलता, और मां को लगता मेरा बेटा तो पत्नी के कहने पे चल रहा है। अब बेचारा आदमी वो मां के पक्ष में बोले तो घरवाली नाराज है, और घरवाली के पक्ष में बोले तो मां नाराज है। तो करे क्या आदमी? स्त्रियां धर्म संकट में कम पड़ती हैं, पुरुष धर्म संकट में ज्यादा पड़ता है। इसलिए पुरुषों को अटैक जल्दी आता है, स्त्रियों को नहीं आता। ये फ्रैंकली बोल चाल के मस्त रहती हैं, ये तो अपना रोना मां से रो लेंगी, मां ऐसा बोल दिया। पुरुष बेचारा घुट घुट के फिर हो जाता है। सही है, पुरुषों को अटैक ज्यादा आता है। हार्ट अटैक किससे ज्यादा होता है? स्त्रियों की दर ज्यादा है कि पुरुषों की? बोलो क्यों? क्योंकि रिश्तों में ना पारदर्शिता नहीं है। आज रिश्ते क्यों बिगड़ रहे हैं? पारदर्शिता नहीं। सास को लग रहा है कि बेटा बहू के हिसाब से चल रहा है, बहू को लग रहा है कि पति सास के हिसाब से चल रहा है। अच्छा होता क्या है, सब अपने अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। पुरुष को मां चाहती है बेटा मेरे हिसाब से चले, पत्नी चाहती है मेरा आदमी मेरे हिसाब से चले। वो आदमी है कि गधा है? सब अपने अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। उससे भी पूछ लो कि भैया तेरा हिसाब क्या है, उसके हिसाब से किसी को मतलब नहीं। क्यों भैया, सही है? इसलिए रिश्तों में क्या चाहिए? पारदर्शिता और अटल विश्वास, अटूट विश्वास, समर्पण। सास बिल्कुल मां की तरह बिहेव करे और बहू बिल्कुल बेटी की तरह बिहेव करे, तब रिश्ते बढ़िया चलते हैं। आज समाज में सबसे ज्यादा चिंता है रिश्तों की, है या नहीं? शादी तुम्हारे बेटे की हो रही है, बेटी की हो रही है, वो विवाह तो हो रहा है, पर विवाह चलेगा कितने दिन? क्योंकि आजकल विवाह चल नहीं रहे हैं बिल्कुल, महीने 2 महीने भी। पहले विवाह नहीं होता तो विवाह होने की खुशी, अब हो रहा है, अब हो रहा है, अब हो रहा है। फिर विवाह हो गया तो तलाक नहीं दे रही, इसका दुख। फिर तलाक हो गया, फिर खुशी, अब तलाक हो गया, हो गया, हो गया। हाँ या ना? ये सब चल रहा है। ये सब क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे यहां सत्संग करना छोड़ दिया लोगों ने। पहले पति पत्नी दोनों सत्संग करते थे, दोनों को धर्म का ज्ञान था, दोनों धर्म के रास्ते से चलते थे। आजकल पत्नी अपने रास्ते से भटक गई, पति अपने रास्ते से भटक गया, और जब दोनों भटक गए और दोनों में एक भी भटक गया, अब जैसे राम की माता भटक गई, माता क्या कही? मंथरा ने पढ़ा दिया। जब राम की माता भटक सकती हैं मंथरा के भड़काने से, तो आज की सामान्य स्त्री पुरुष भटक जाए अपने रास्ते से, तो आश्चर्य क्या है? ये कुसंग कैकेयी को बिगाड़ सकता है, तो ये कुसंग भला आपको और आपको कहां नहीं पहुंचा सकता। इसलिए दोष आपका नहीं है, आपके वातावरण का दोष है, आपकी संगति का दोष है। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। इसलिए कहता हूं, हाँ संतन के संग लाग रे। थोड़ा सत्संग किया करो मेरी माँ। सत्संग कौन करे? पति पत्नी दोनों। शादी के पहले भी सत्संग करो, शादी के बाद भी करो, रिश्ते चलेंगे। थोड़ा धर्म को जानो, थोड़ा गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। गीता रामायण पढ़ने वाला, सोचो पत्नी पति दोनों गीता रामायण पढ़ने वाले हैं तो रिश्ते चला पाएंगे कि नहीं? दौड़ेंगे। और गीता रामायण नहीं पढ़ने वाले, ओ मुन्नी बदनाम हुई देखने वाली मिल जाए, ओ शीला की जवानी मिल जाए, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे वाले लोग मिल जाए, थोड़ी चलाएंगे। इनकी आदत हो गई है शीला की जवानी देखने की, तो फिर ये एक में टिकेंगे नहीं ना, क्योंकि इनकी आदत पहले बिगड़ चुकी है। बोलो हाँ। क्यों? तो आपको कैसे संबंधी चाहिए? जो धर्म से जुड़े हो। आजकल धर्म को लोगों ने दूर कर दिया अपने जीवन से। आप तो बस ले रहे कि पैसा ही पैसा है साहब। आजकल सबको क्या चाहिए? पैसा। रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है आज, है? आज रिश्ते वैल्यू नहीं रख रहे हैं, पैसा सबसे ज्यादा वैल्यू रख रहा है। हाँ,
बोलो हाँ कि ना। और सुनो, पैसे से भी ज्यादा वैल्यू किसकी है बताओ? पैसे। अभी एक महिला ने अपने अभी पति को काट पीट के ड्रम में पैक कर दिया। उसका पति तो पैसे वाला था, पर पैसे वाले को काट के एक टपोरी के साथ भाग गई कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। क्या सिखा रही है ये कथा? कि आजकल लोगों को पैसे से भी मतलब नहीं है। किससे मतलब है? उनको अपनी हवस पूरी करने से मतलब है। क्यों? अब उसका पति तो और सुंदर था, मुस्कान का, हाँ या ना? पर अपने अच्छे पति, अच्छा कमाने वाला, अच्छा सुंदर, और वो जिसके साथ भागी वो कैसा था? टपोरी, बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का। लेकिन क्या था? वासनाएं थी ना मेरी माँ। रावण सीता को काहे चुरा लाया? मंदोदरी तो बहुत सुंदर थी। मंदोदरी कितनी सुंदर थी आप जानते हैं? जितनी सुंदर माता पार्वती है। माता पार्वती जितनी सुंदर है, रावण की पत्नी उतनी सुंदर है। और सुनो, मंदोदरी कभी बुढ़ी नहीं होती, सदा जवान रहती है। 18 साल से ऊपर कभी नहीं जाती मंदोदरी। पंच कन्याओं में एक कन्या है मंदोदरी। जब चाहे कुंवारी हो जाए। अपने पति से जब वो मिलती तो कुंवारी होकर के मिलती। पता है ये बात आपको? मंदोदरी पंच कन्याओं में एक। पंच कन्या मतलब 5 कन्याएं हैं आज तक के धरती जगत में। एक है मंदोदरी, दूसरी है तारा, तीसरी है द्रौपदी, चौथी है कुंती और 5वीं है अहिल्या। ये 5 हैं जो जब चाहे कुंवारी हो जाए। द्रौपदी के 5 पति हैं। द्रौपदी, अब आप कहोगे कि किसी स्त्री के 5 पति कैसे हो सकते हैं? तो सुनो, सामान्य स्त्री के 5 पति नहीं हो सकते, लेकिन द्रौपदी के कैसे हो गए? शास्त्रों ने क्यों मान्यता दे दी? क्योंकि द्रौपदी पंचकन्या है। द्रौपदी कहां से पैदा हुई है? हवन कुंड से। वो किसी मां की योनि से पैदा नहीं हुई। अयोनिजा है द्रौपदी। द्रौपदी कौन है? सामान्य स्त्री नहीं है, वो अग्नि से प्रकट हुई है। जब वो अपने एक पति से, जैसे 11 महीने कुछ दिन का टाइम था कि वो एक पति के साथ 11 महीने गुजारती थी द्रौपदी। जब वो भीम से दूसरे पति की तरफ जाती, अर्जुन की ओर, तो द्रौपदी कुंवारी होकर के जाती थी। जब कुंवारी होकर जाती तो उनका दोष समाप्त हो जाता। फिर वहां रहती, फिर उनके साथ रह करके जब वहां से जाती तो उनके साथ विवाह करती, फिर वो रहती उनके साथ उतने दिन, फिर विवाह करती, फिर रहती वो उतने दिन। कुंवारी थी वो, हर बार कुंवारी हो जाती। वे कभी बुढ़ी नहीं होती। वो जब चाहे अपने आप को 16-18 साल की बनाए, वो चाहे तो 25 साल की हो जाए। ये पावर था। ऐसे ही रावण की पत्नी मंदोदरी थी, कभी बुढ़ी होती नहीं थी, सदा जवान, सदा कुंवारी लड़की की तरह। लेकिन रावण अपनी ऐसी पत्नी पाकर भी सीता मैया की ओर भागा और नाश करा लिया। किसके चक्कर में? केवल शरीर की हवस, वासनाएं। तो आज रिश्तों में, आज जीवन में ये और समस्या है कि आदमी तृप्त नहीं हो रहा है, स्त्रियां तृप्त नहीं हो रही हैं। इसलिए कहता हूं, अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को कंट्रोल। क्योंकि धर्म कहता है कि अपने पति के साथ रहकर ही जीवन गुजारना पुण्य है, धर्म है। अपने पति को, अपनी पत्नी को धोखा देना धर्म नहीं है। तुम्हारा मन कंट्रोल कब होगा? तुम दुनिया की उल्टी सीधी चीजें देखोगे, मोबाइल पर, टीवी पर गलत गलत चित्र देखोगे, तो तुम्हारा मन कंट्रोल कैसे होगा? मन को कंट्रोल करने के लिए ही सत्संग किया जाता है। सत्संगी स्त्री होगी तो कभी ना भटकेगी, संस्कारी महिला होगी कभी ना भटकेगी, संस्कारी पुरुष होगा कभी ना भटकेगा। परंतु संस्कार नहीं है, धर्म नहीं है जीवन में, तो भटकाव हो जाएगा। इसलिए आप ये मत सोचिए कि पैसा ही सब कुछ है। आजकल लोग पैसे को छोड़कर भी पैसे से आगे जाना पसंद कर रहे हैं। और ये व्यक्ति को कहां ले जाएगा? रावण के वासना ने रावण को गिरा दिया, पतित कर दिया। आज तक पुतले जलाए जा रहे हैं। मुस्कान ने किया तो मनमाना आचरण। किसने सही कहा? उसका केस लड़ने को वकील तैयार नहीं है। आपने अपने पति को धोखा दिया है, पति को एक पराये मर्द के लिए काट दिया। स्त्री के, पहले के लोग कहते थे ना, स्त्री बड़ी दयावान होती है, कॉकरोच देखे तो डर जाए, बड़ी नाजुक होती है। लेकिन आज एडवांस स्त्रियां देखो, खंजर छाती में डालने में भी हिचकिचा नहीं रही। सुना कि पहला खंजर उसी ने मारा पति को। निर्दयी कहते ना, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। पुरुष निर्दयी है वो। पुरुष गलत कर रहा है तो भाई वो गलत कर रहा है, पर स्त्री से ये उम्मीद नहीं होती। क्योंकि कहा ना, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता है परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। पुरुष निर्दयी हो सकता है पर स्त्री निर्दयी किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। पर ये सारी बातें ना अब झूठी सी लग रही हैं कि आज स्त्री कहां पहुंच गई। इसलिए मेरी मां
लड़का हो लड़की हो, समाज का हर व्यक्ति हो, सत्संग जरूरी है। सत्संग से ही दया विकसित होगी, सत्संग से ही संस्कार का उदय होगा, सत्संग से ही संस्कारों का उदय होगा, संस्कृति का उदय होगा और आपका जीवन सुखद बनेगा सत्संग से। इसलिए संगत संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, होय तेरो बड़े भाग रे, आजी होय तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हंस ही जाने, 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 हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे, हंसों की गति, हंसों की भाषा हंस जाने, कौवा क्या जाने। अरे सत्संग की कीमत क्या है ये कोई सत्संगी जाने, क्या जाने कोई कागरे, काग मतलब कौवा, हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे, अरे क्या जाने कोई कागरे, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। प्रहलाद जी की बन गई, बन गई प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, हाजी हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, 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 कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, नाम भजन में लाग रे, हाजी नाम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, संगे संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, होय तेरो बड़े भाग रे, होय तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी
ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो भगवान की कथा सुनकर सब सुधर जाते हैं। दुष्ट और सज्जन कैसे हैं? अच्छा, सज्जन व्यक्ति जाए छोड़कर तो प्राण ले लेता है। अच्छा व्यक्ति जब साथ छोड़ दे तो प्राण ले लेता है कि भाई उसके बिना आप कैसे जिए। और दुष्ट व्यक्ति मिल जाए तो प्राण ले लेता है। दुष्ट व्यक्ति का मिलना प्राण लेने के समान है और सज्जन व्यक्ति का बिछड़ना प्राण लेने के समान। तुलसीदास जी के बिछड़त एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। दुष्ट का मिलना ही दुख है। दुष्ट का दुष्ट संग जनि देय विधाता। आप सोचो कि दुष्ट, किसी का पति दुष्ट, किसी की पत्नी दुष्ट, बेटा दुष्ट निकल जाए तो सारी जिंदगी रोना है या नहीं? नरक है फिर वो जीवन। तो दुष्ट संग यदि मिल जाए तो ये बड़ा दंड है। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करो कि दुष्ट लोग ना मिले। कौन लोग ना मिले? मैया जा रही हो मेरी माँ? गुस्सा हो गई क्या? अच्छा, टाटा टाटा करो, टाटा। बिछरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। तुलसीदास जी जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गाय पय, परिहरिवारि विकार। इस संसार में सब में दोष है, इसलिए भगवान को भोग लगा के ही वस्तु अर्पण करनी चाहिए। तुलसीदास जी देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रज निचर, कृपा करऊं अब सर्व, सबको प्रणाम किया। तुलसीदास जी सिय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम कर रहे हैं गोस्वामी जी। मंगल भवन मंगल हरि, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम जी को, सीता जी को, हनुमान जी को, सबको प्रणाम कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। राम नाम मणिदीप धरूं, जी है देहरी द्वार। अच्छा ये बताओ, भगवान का नाम कहाँ रखना चाहिए? उत्तर दो। भगवान का नाम कहाँ रखना चाहिए? है? दिल और दिमाग में? ठीक है। भगवान का नाम रखना चाहिए जिह्वा पर। कहाँ रखें? जिह्वा पर। सदा जिह्वा राम राम रटती रहे। यदि जिह्वा पर राम नाम रखा गया, जी है देहरी द्वार, तो तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह तुझार। अंदर भी प्रकाश चाहते हो और बाहर भी प्रकाश चाहते हो तो भगवान का नाम द्वार पे रखो, जिह्वा पे रखो। अपने आप लोक परलोक दोनों प्रकाशित हो जाएंगे, सवर जाएंगे। इसलिए भगवान का नाम द्वार पर होना चाहिए।